वंस अगेन जय श्री राम। सभी लोग बोले जय श्री राम। स्टार्ट करते हैं हमारा वेबिनार। अ, हमेशा की तरह एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ में, बिकॉज बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो शायद नए हैं। हेलो सुमन मैम, बहुत स्माइल के साथ में आप। टैरो वाले बहुत खुश हो जाते हैं टैरो का वेबिनार रहा के। ओके, सभी लोग अच्छे हैं, बढ़िया है, मजे में, अच्छा चल रहा है सब कुछ बढ़िया। भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से सबके साथ में अच्छी चीजें ही हो। जो लोग नए हैं, मुझे फर्स्ट टाइम देखा है, उनके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरा। मेरा नाम मिसेस प्रीति पाटिल है, महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, छत्रपति संभाजी नगर, जिसे पहले आप औरंगाबाद इस नाम से जानते थे। एंड बेसिकली मैं बी इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ है मेरा, एंड पीएचडी की है मैंने वास्तु में। देन टैरोट एक्सपर्ट, लाल किताब एक्सपर्ट भी हूँ, और अदर हम छोटी मॉडलिटीज भी पढ़ाते हैं। फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स मैं इस फील्ड में हूँ, ऑकल्ट साइंस। अब आप कहोगे मैम आप दिखते तो छोटे हो, क्योंकि बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते फिर 20 साल कैसे। जब मैं 10th में थी लगभग, तब से मैंने मेडिटेशन से अपनी ऑकल्ट साइंस की जर्नी स्टार्ट की थी। तो पहले साधना, मेडिटेशन, रेकी, फिर टैरो, वास्तु, ऐसे धीरे धीरे ऑकल्ट साइंस से जुड़ती गई, डिवाइन की कृपा होती रही। कंसल्टेशन स्टार्ट किया, कंसल्टेशन से स्टार्ट किया, देन टीचिंग की तरफ आए, एंड अभी तक बहुत स्टूडेंट को ऑफलाइन पढ़ाया है। कोरोना की वजह से एक अच्छी चीज हुई है कि ऑनलाइन सिस्टम निकल कर आया, तो बहुत अच्छा हुआ कि हम लोगों को पढ़ाने लगे। वो कहते हैं ना कि बुराई में से भी अच्छाई जन्म लेती है, तो ऐसा ही कुछ हुआ है। सभी को जूम जो चीज मिली, ये अच्छी चीज मिली, कोरोना के समय ये डेवलप हुई। इसलिए हम एक प्लेटफॉर्म पर इतने सारे लोग मिल सकते हैं वन टाइम में। तो आज का जो हमारा वेबिनार है ये टैरोट का है। टैरोट आप में से बहुत से लोगों ने किया भी है, या सुना भी होगा, या एटलीस्ट कंसल्टेशन तो आप लोगों ने लिया होगा। कोई है यहाँ पर जिन्होंने फर्स्ट टाइम टैरोट ये सुना है नाम? तो अपना हैंड रेस करे प्लीज। ऐसे कोई है यहाँ पर? आई थिंक सभी को टैरोट पता है। टैरोट सभी के लिए कनेक्टेड है ऑलरेडी टैरोट से, सभी से पहचान है, सभी की पहचान है टैरोट से। तो नया टैरोट किसी के लिए नहीं है। टैरोट होते क्या है, टैरोट का रीडिंग कैसे करना होता है, हमने बहुत बार एक चीज ऑब्जर्व की है। 5-5, 6-6 साल हो गए हैं, इवन तो 10-10 साल हो गए लोगों को, फिर भी एक्यूरेट रीडिंग नहीं आती। बहुत जगह लोग पढ़ के हमारे पास में आते और कहते मैम नहीं आ रहा है, प्रिडिक्शन नहीं जाता है करेक्ट। तो ऐसी क्या वो गलती कर जाते हैं, हम आज उस पर भी बात करेंगे कि क्या वो मिस्टेक हो जाती है कि वो परफेक्ट रीडिंग नहीं कर पाते हैं। अब इसमें कौन से पहलू होते हैं कि परफेक्ट रीडिंग की तरफ वो लेकर जाते हैं। कार्ड पढ़ना, ये चीज तो आप कर ही लोगे, बट कार्ड करेक्ट भी आना ये भी एक पॉइंट है। आपके सामने वाले क्लाइंट का जो भी क्वेश्चन है उस रिगार्डिंग वही कार्ड निकल कर आना, उस कार्ड को देन रीडिंग करना, ये दोनों चीजें अलग अलग है। और रीडिंग, और मेनली जब आप क्वेश्चन करते हो उसे, सपोज कोई क्लाइंट आपके पास में आ गया और आप उसे कह रहे हो कि सर आपका क्वेश्चन बोलिए, वहां से एटेचुअल टैरो की प्रोसीजर आपकी स्टार्ट होती है। वहां पर क्या होता है, क्लाइंट आपको क्वेश्चन कर देता है, बट आप वो फ्रेमिंग नहीं कर पाते हो, जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन फ्रेमिंग। यहाँ पर दिक्कत आ जाती है और लोग गलती कर जाते हैं, और मैक्सिमम लोग यहीं पर गलती कर जाते हैं। और फिर दिक्कत क्या आती है कि ना आपका आंसर करेक्ट आएगा,
बिकॉज क्वेश्चन फ्रेमिंग ही रॉन्ग हो गया। स्प्रेड कितने करने चाहिए ये भी लोगों को पता नहीं, किस क्वेश्चन के लिए कितना स्प्रेड होना चाहिए। हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन है तो कितने स्प्रेड करेंगे ये भी नहीं पता होता है। आपकी अगर कोई चीज गुम हो गई है तो कितना स्प्रेड और कैसे स्प्रेड किया जाएगा ये भी नहीं पढ़ा हुआ होता है। लोग जो पढ़े भी है उनके लिए भी ये चीज है कि आपने कभी पहले टैरो किया भी है, बट उतने स्प्रेड आपको आते हैं। मनी रिगार्डिंग स्प्रेड है वो अलग होता है, हेल्थ रिलेटेड स्प्रेड है वो अलग होता है, रिलेशनशिप का स्प्रेड है तो वो डेफिनेटली अलग रहेगा। चीज गुम गई है वो स्प्रेड अलग है, किसी को जॉब रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, करियर रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, तो हर चीज का स्प्रेड अलग होता है। तो वो कितने स्प्रेड होते हैं ये हम कोर्स में बहुत डिटेल में बताते हैं आप लोगों को। बस टैरो पढ़ना ही, कार्ड्स पढ़ना ही टैरो रीडिंग नहीं होता है, उसको क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इवन दो हाउ टू हैंडल टैरो कार्ड्स, कितने लोगों ने यहाँ पर पहले टैरो कर चुके हैं, अब वो हैंड रेस कीजिए प्लीज। यहाँ पर पहले कोई टैरो कर चुका है, ऐसा कोई है जो मुझसे जिन लोगों ने मुझसे किया है वो हाथ ना करे। वंदना मैम, सुमन मैम, मुझसे पढ़े जो लोग वो हैंड रेज ना करें। कहीं और से आपने कभी पढ़ा है? पढ़ाई नहीं है कभी किसी ने, यानी टैरो का अभी तक कोई कोर्स किया नहीं। कितने लोग हैं जो टैरोट का कोर्स एट एक्चुअल में करना चाहते हैं, वो लोग अपना हैंड रेज कीजिए अभी। धवल सर, ओके। ऐसे हैंड रेज मत कीजिए क्योंकि स्क्रीन पर सभी लोग नहीं दिखते मुझे। ओके, जो लोग अब एट एक्चुअल में कोर्स करना चाहते हैं वो लोग अपना हैंड रेज ही रखिए। अब आप में से जिन लोगों ने हैंड रेज किए हैं कि जो लोग सच में टैरोट का कोर्स करना चाहते हैं, अब आप लोग एक चीज मुझे बताइए, आपने इसके पहले कभी कोई वेबिनार किया है टैरोट का? पहले मैं किसी को अनम्यूट करती हूँ, वो बताए। निशी, अपने आप को पहले तो वीडियो सभी लोग ऑन कीजिए प्लीज, अपने वीडियोस प्लीज सभी लोग ऑन कीजिए। निशी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। करुणा त्यागी, आपने इसके पहले कहीं टैरो का वेबिनार किया है? यस मैम, लास्ट टाइम किया था, अभी हमारे यहाँ पे किया था। यस मैम, 2 दिन पहले। ओके, अब टैरोट में क्या क्या चीजें होती है तो थोड़ा सा आप सीरियसली सुनना इन चीजों को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाली हूँ आप सभी लोगों को कि जो मिस कर जाते हैं हम लोग, और फिर टैरो का रीडिंग हमारा परफेक्ट आता नहीं। क्योंकि बहुत से लोग, जिन लोगों ने कहा इधर उधर से करके आने के बाद में भी हमारे पास में आए थे, लास्ट बैच में ऐसे बहुत से लोग थे हमारे कि जो लोग करके आए बट अभी भी उनको रीडिंग नहीं आता है, वो कनेक्ट ही नहीं हो पाए कार्ड से। आप जाकर देखकर समझ कर आ जाते हो, बट वहां पर आपको इतना स्प्रेड बताया जाता है, आधी आधी चीजें बताई जाती है, ये इस कार्ड का मीनिंग है, दैट्स इट, ये चल रहा है। बट टैरो शुरू कहाँ से होता है? टैरो स्टार्ट यहाँ से होता है कि उसका शफलिंग कैसे करना है। लोग शफलिंग को भी रॉन्ग कर जाते हैं। टैरो एक अपने आप में ग्रंथ है। लोगों को बहुत सी जगह देखिए आप जमीन पर स्प्रेड कर देते हैं, ये राइट है या रॉन्ग है? डेफिनेटली रॉन्ग है। जिससे आप भविष्य देख रहे हो किसी का, उसको आप कैसे भी कहीं पर भी रख दोगे, ये तो गलत बात है। अगर आप उसे ही रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो तो टैरो आपको एक्यूरेट प्रिडिक्शन दे ही नहीं सकता है। तो टैरो को हैंडल कैसे करना है, उसे रखना कैसे है,
एट एक्चुअल टैरो का जो कोर्स है यहां से शुरू होता है। देन आपको मेडिटेशन की इंट्यूशन पावर कैसे डेवलप करनी चाहिए। जैसे अभी मैंने कहा, कार्ड आपके सामने आ गया, आप कार्ड को पढ़ लोगे उसका मीनिंग समझकर। बट अगर आपका क्वेश्चन है XYZ बंदे की शादी ही नहीं हो रही है, शादी करना चाहता है, अब उस रिगार्डिंग अगर कार्ड निकल कर आए, अब ये कार्ड कैसे निकल कर आएगा, हम हाथों से तो निकालते नहीं है। इट मीन्स आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी कनेक्टिविटी विथ योर टैरोट कार्ड्स जब ये बन जाती है, आपका कनेक्शन जब बन जाता है टैरो के साथ में, तो ही परफेक्ट कार्ड निकल कर आते हैं। और लास्ट वेबिनार आप लोगों ने देखा होगा, तो एक चीज मैंने बताई थी, XYZ पर्सन के लिए हम लोगों ने रीडिंग किया था। हमारे ही जो स्टूडेंट है उन्होंने वहां पर रीडिंग किया, जो कोई दिल्ली में या आगरा में, कोई कहां पर बैठा है, वहां से उन लोगों ने रीडिंग किया और सेम कार्ड यहाँ पर भी निकल कर आए। मेरा भी वही कार्ड है और उनका भी सेम कार्ड है। ऐसा कैसे होता है? डिस्टेंस कितना है? बहुत ज्यादा है। मैं महाराष्ट्र में, वो दिल्ली में बैठे हैं। क्वेश्चनर और कहीं और बैठा हुआ है, वो वहां से क्वेश्चन कर रहा है, ये यहाँ से कार्ड निकाल रहा है और मैं यहाँ से कार्ड निकाल रही हूँ, बट कार्ड हमारे सिमिलर निकल कर आ रहे हैं। इट मीन्स कि डिवाइन वो कार्ड निकाल रही है, आप उसका आंसर तभी दे पाओगे जब डिवाइन चाहेगी। अब ये डिवाइन से कनेक्शन कैसे बनाना है, आपकी कनेक्टिविटी टैरो के साथ में कैसे बनाना है, देन होता है इंट्यूशन पावर। अगर इंट्यूशन पावर नहीं बिल्ड हुई तो आप टैरो रीडर नहीं बन सकते हो। कितने भी आप चीजें कर लीजिए, और बहुत जगह बस पढ़ाया जाता है ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गया मीनिंग, ये हो गया मीनिंग, दैट्स इट। ये चीजें कोई नहीं बताता है, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ लो, वास्तु पढ़ लो, कोई भी मॉडलिटी पढ़ लो, बट इंट्यूशन पावर बिल्ड नहीं हुई तो आप प्रिडिक्शन नहीं कर पाओगे। सो आपको इंट्यूशन पावर कैसे बिल्ड करनी है, सबसे पहला पॉइंट ये आएगा। देन स्प्रेड कैसे करना है, और सेकेंडरी चीज होती है, जैसे अभी मैंने कहा कि मान लो अगर किसी का क्वेश्चन है कि मैम मैं ये घर लूं या नहीं लूं, XYZ प्रॉपर्टी है, मैं लूं या नहीं लूं। अब टैरो रीडर क्या करता है, स्प्रेड करेगा। ओके, वो कहेगा इन्होंने ये प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। जैसे अब मैं एग्जांपल यहाँ पर लेती हूँ। ओके, सपोज अब मैंने स्प्रेड कर दिया XYZ किसी भी पर्सन के लिए। अब वो कह रहा है कि मैम मैं ये प्रॉपर्टी लूं या ना लूं। अब आपने एक कार्ड लिया, निकाल लिया, इन्होंने प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। ओके, अब क्या हुआ यहाँ पर, लेनी चाहिए के लिए कार्ड आया और नहीं लेनी चाहिए के लिए ये कार्ड आया। दो कार्ड आपके निकल कर आए। ओके, लेनी चाहिए निगेटिव, नहीं लेनी चाहिए व्हाइट दिख रहा है पॉजिटिव। अब क्या आंसर करोगे? रीडर भी कंफ्यूज्ड और जो रीडिंग करवा रहा है वो भी कंफ्यूज्ड। हो गए ना कंफ्यूज्ड आप लोग? हो गए या नहीं? लेनी चाहिए में ब्लैक दिख रहा है और नहीं लेनी चाहिए में व्हाइट दिख रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इट मीन्स कि आपका क्वेश्चन फ्रेमिंग जो होता है यही यहाँ पर गलत हो गया, और बहुत से लोग यहीं पर मिस्टेक कर जाते हैं, यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं कि हमें क्वेश्चन कैसे पूछना है, स्प्रेड कैसे करना है। अगर आप यहीं पर गलती कर गए तो आप आगे रीडिंग क्या कर लोगे? अब किसी की चीज गुम गई है, जस्ट एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, लॉस्ट आइटम है, स्प्रेड तो पता ही नहीं होता है उन लोगों को, कैसे फाइंड आउट करोगे? डेफिनेटली अगर किसी की चीज गुम गई है तो उसका स्प्रेड कैसे होगा? चीज रखी कहाँ है, चीज घर में है या बाहर है, कोई चुरा कर ले गया क्या, है ना, आंखों के सामने या आंखों के बाहर है, आंसर तो आपको ऐसे ही फाइंड आउट करने। तो ये स्प्रेड इंपॉर्टेंट है या नहीं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप का स्प्रेड है और आप लगा रहे हो वहां पर कुछ अलग ही स्प्रेड, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट का स्प्रेड आपने कर दिया, समझ में आएगा? आंसर ही करेक्ट नहीं आएगा। फिर हम कहते हैं कि रीडिंग ही नहीं आ रहा है, क्योंकि गलती तो आपने फ्रेमिंग में कर दी। क्वेश्चन आप, जैसे अभी मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया आप लोगों को, देन अगर सेकेंडरी क्वेश्चन आता है मैम पैसा ही नहीं है। ओके, अब
पैसा ही नहीं है, इसके लिए आप क्वेश्चन का फ्रेमिंग कैसे करोगे, स्प्रेड कैसा करोगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब अपॉर्चुनिटी ही नहीं आ रही है तो पैसा नहीं आएगा, है ना। जॉब ही नहीं मिल रही है तो पर्टिकुलर आपको पहले क्वेश्चन बनाना पड़ेगा कि इस इनका जो अर्निंग सोर्स है वो कहाँ से है, घर में जो पैसा आने का है। तो कैसे क्वेश्चन फ्रेमिंग करना है, देन हाउ टू कन्वर्ट, इसको कैसे कन्वर्जन करेंगे हम स्प्रेड में, और स्प्रेड आने के बाद में इसका रीडिंग कैसे करेंगे हम लोग, इंट्यूशन पावर को बिल्ड करके। ये पूरा टैरो का फर्स्ट पार्ट होता है, ये चीजें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन एक टैरो कार्ड के मीनिंग बहुत हजारों निकल सकते हैं, हजारों मीनिंग है। अब ये हजारों मीनिंग में भी क्या होता है, अब ये हजारों मीनिंग में से आपको इंट्यूशन ही बताती है कि ये कार्ड इस बंदे के लिए, सपोज चारू मैम है यहाँ पर, अब XYZ कार्ड मैंने इनके लिए निकाल लिया, एक कार्ड के 1000 मीनिंग है, हमने कहा इनके लिए कौन सा मीनिंग है, तो सबसे पहले पॉइंट क्या आएगा कि इनका क्वेश्चन क्या था और मैंने कैसे उस क्वेश्चन को टर्न किया स्प्रेड में, है ना। स्प्रेड करूंगी ना मैं पहले उसको, स्प्रेड करूंगी यानी इट मीन मैं इनके लिए 3 कार्ड निकालूंगी या 5 कार्ड निकालना चाहिए या 10 कार्ड निकालना चाहिए या एक ही कार्ड निकालना चाहिए, इससे हम कहते हैं स्प्रेड करना। अब इनका क्वेश्चन जो है उस हिसाब से स्प्रेड होगा। स्प्रेड इट मीन्स प्लेसमेंट भी होता है। पहला कार्ड मैंने निकाल लिया, लेफ्ट में रखना है या राइट में रखना है, अप में रखना है या डाउन में रखना है। तो 5 कार्ड अगर निकाले तो पांचों कार्ड्स की डायरेक्शन कैसी होगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो ही ये आपके क्वेश्चन का आंसर कर पाएगा। देन फर्स्ट कार्ड आपको क्या शो कर रहा है, सेकंड कार्ड आपको क्या बता रहा है, यानी फर्स्ट शायद आपका भूतकाल दिखा रहा है, सेकंड कार्ड सपोज आपकी परिस्थिति दिखा रहा है कि इस कंडीशन पर ये पर्सन अभी क्या फील कर रहा है, थर्ड कार्ड शायद ये दिखा सकता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, फोर्थ कार्ड शायद ये दिखा सकता है कि वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो ऐसे स्प्रेड्स के अलग अलग मीनिंग होते हैं और हम लोग आपको स्प्रेड करना भी सिखाते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ 78 कार्ड्स हो गए देन इसको छोड़ दिया। देन मेजर अरकाना कार्ड एंड माइनर अरकाना कार्ड जो है ये एक दूसरे से कैसे कोरिलेट है, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मेजर अरकाना कार्ड को ही नहीं समझ पाए तो माइनर अरकाना कार्ड को समझना भी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ओके, यहां तक क्लियर हुआ है सभी को। अब जो लोग टैरोट करना चाहते हैं, आपके दिल में 1% भी कहीं पर है कि हमें टैरोट करना चाहिए, तो सबसे पहले ये मन में क्वेश्चन लाइए कि आपको टैरोट कार्ड क्यों करना है, क्यों करना चाहते हो आप लोग। चारू मैम बताइए आप क्यों करना चाहते हो टैरोट कार्ड। हेलो मैम। हेलो मैम। मैम टैरो कार्ड मैं इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि अ, या तो कह दो कि बचपन से ही कुछ अटैचमेंट है एंजल से या सिक्स सेंस से, तो इसलिए बस अंदर से एक है जागरूकता है कि हाँ नहीं आना चाहिए, ये है क्या, ओके। सिर्फ इसलिए अच्छा, और कुछ नहीं। हाँ यानी बाकी डिवाइन आपको लेकर आना चाहती है ऑकल्ट में। बिल्कुल। ओके, यस। और जो लोग चाहते हैं कि हम अदर लोगों को हेल्प करें तो डेफिनेटली ये चीज तो अच्छी है ही, कि जो लोग टैरो में से दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, ये भी एक अच्छी चीज है। डिवाइन जिसको लेकर आना चाहती है जिस जगह, वो उसी जगह जाएगा। जिसको डिवाइन अच्छा देना चाहती है डेफिनेटली वो अच्छी चीज उसी को मिलेगी। यस चारू मैम। एक चीज और कहनी थी। मैं योगा टीचर हूँ और मैं पीएचडी कर रही हूँ अभी, मैं स्कूल में योगा टीचर हूँ। और सिक्स सेंस का ये है कि मैं मतलब बच्चों को ऐसे ही मैं सिक्स सेंस में मतलब मेरी सिक्स सेंस बहुत वर्क करती है और बच्चों को मैं कुछ बताती हूँ तो वो वाकई में वही निकलता है। वेरी गुड। और कोई झूठ बोलता है बच्चा तो सच झूठ की जो लड़ाई होती है ना, तो उसमें जो जो बच्चा झूठ बोलता है या किसी को फंसाता है तो ये सारी चीजें आती हैं सामने। वेरी मतलब गुड। कहीं ना कहीं बिल्कुल जो आप कह रहे हो कि डिवाइन चाहती है कि ये चीज मैं सीखूं, तो मे भी हो सकता है इसलिए मैं भी नहीं आपके साथ श्योर है, आपको आपके साथ इंट्यूशन पावर मिली है।
हाँ, बिल्कुल। और मतलब ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं जिसमें मैंने मतलब बताया है, तो वो हो सकता है मेरी ग्रीड में ऐसा हो। जैसा मैं आपके बारे में सुनती हूँ और औरों के भी सुनती हूँ, तो उससे लगता है, क्योंकि मैंने कभी किसी को दिखाया नहीं है अभी तक। ओके, तो कहते हैं ना, चलिए। डेट ऑफ बर्थ से कुछ बता देते हैं, हम्म। तो कि भई आप इस ऑकल्ट साइंस पे चलोगे या नहीं चलोगे। तो ऐसा कुछ मेरे को अभी पता नहीं है, इसलिए मैं जस्ट आपके सुने हैं, और वास्तु क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट रहा, इसलिए मैं वास्तु में आपसे जुड़ी और अभी मैं आपका टैरो कार्ड का सुन रही हूँ। तो डेफिनेटली वास्तु का मैं करना चाहूँगी, और मैंने बोला भी है कि हाँ, मैं करूँगी। ओके ओके, वास्तु का तो कीजिए ही आप, बट एक चीज मैं आपको स्पेशली कहूंगी, इंट्यूशन पावर आपकी ऑलरेडी बिल्ड है, तो टैरोट तो करना ही चाहिए, और टैरोट तो सब लोगों ने करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में इतने क्वेश्चंस होते हैं कि जब हमें एक समय सभी के लाइफ में आता है, अब मैं आगे क्या करूं, और समझ में नहीं आता है, रास्ता नहीं मिलता है। ये एक फेज तो सबके लाइफ में आने वाला है, कभी ना कभी, कि अब बिल्कुल। मैंने क्या करना चाहिए, आगे बढ़ते समय मैं क्या करूं। तो कहते हैं ना, आप अपने स्वयं के गुरु हो जाइए, और ये चीज पॉसिबल है। आप अपने आप को गाइड कीजिए, स्वामी विवेकानंद जी भी यही कहते थे, आप अपने गुरु बनिए। तो आप अपने गुरु बनिए, इट मीन्स आपकी जो माइंड पावर है आपको गाइड करती है, बट हमें ये पता ही नहीं है कि हमारी अंतर मन की शक्ति जो है वो कितनी पावरफुल है। जब आप किसी टूल का यूज करने लग जाते हैं, टैरो इज नथिंग बट द टूल, ये एक टूल है, किस चीज का भविष्य दिखाने का एक टूल है। तो इस टूल के साथ जब आप कनेक्ट हो जाते हो, तो आपके प्रश्न के उत्तर आपको उसके जरिए मिल सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है लाइफ में जहां पर हम चाहते हैं कि कोई तो आए और मुझे बताए कि अब मैं क्या करूं। उस समय टैरो आपका साथी बनता है, टैरो आपका सारथी बनता है। टैरो आपको वो सारे क्वेश्चंस के आंसर देता है जहां पर आपको कहीं से भी वो चीज नहीं मिल सकती है। और याद रखिए, आप लोग अगर यहाँ पर आए हो तो डिवाइन की मर्जी थी, इसीलिए आप लोग यहाँ पर आए हो। आप लोग, अगर मेरा आपका कनेक्शन बन रहा है तो डिवाइन ही चाह रही है आपको यहाँ पर लेकर आना। क्योंकि आप मेरे सारे वेबिनार्स देख लीजिए, ये पहला क्वेश्चन था मेरा इस वेबिनार का, आज फर्स्ट टाइम मैंने ये क्वेश्चन किया है कि कितने लोगों ने पहले टैरो कार्ड किए हैं, वो हैंड रेस कीजिए, या जो लोग अभी करना चाहते हैं वो हैंड रेस कीजिए। अभी तक मैंने कभी नहीं पूछा ये, ओके, कि कितने लोग करना चाहते हैं। क्योंकि चीज तो वही है ना, आपको अंदर से भी तो लगना चाहिए कि मुझे ये चीज सीखनी है। और जब आपके अंदर से ये आवाज आ रही है कि आपको ये चीज सीखनी चाहिए, तो सीखिए, मत रोकिए अपने आप को, क्योंकि डिवाइन चाह रही है आपसे वो करवाना, और कोई उसको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो शायद वो समय है कि कल आपको जरूरत जरूर पड़ेगी कि मुझे ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए, क्योंकि डिवाइन का जो प्लानिंग होता है ना, वो परफेक्ट प्लानिंग होता है। कभी तो भी एक समय आएगा जब आप खुद कहोगे कि शायद मैंने टैरो सच में उस समय किया होता तो आज कुछ अलग हुआ होता। या जो लोग टैरो कर जाएंगे वो लोग ये कहेंगे, थैंक गॉड मैंने टैरो किया उस समय। रियली मेरी भी लाइफ की ये चीज मैं बता रही हूँ, अपना मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि ऐसी कुछ मोमेंट्स थी जब गाइडेंस हमें चाहिए होता है। तब मैंने ये चीज अपने लाइफ में, ये टूल यूज करना शुरू किया, और फिर मैंने कहा कि शायद डिवाइन ने इसीलिए मुझे ये चीजें सिखाई। और नॉलेज तो आपका कोई चोरी नहीं कर सकता है, नॉलेज आपका कोई कहीं लेकर नहीं जा सकता। नॉलेज ऐसी चीज है, कब किस समय काम में आ जाए पता नहीं। शायद जो लोग अभी 25-30 के हैं या 20 के हैं, उन लोगों को नहीं पता है आगे की जिंदगी में हमें इस चीज की कब जरूरत पड़ जाए। अगर हम चीजें करते हैं तो एक चीज ये भी ऐड ऑन कर लीजिए, नॉलेज लेना। कहते हैं ना, बुक पढ़ते रहिए, नॉलेज लेते रहिए, जहां से नॉलेज मिल रहा है ना, गेन करते रहिए। तो टैरो में क्या क्या आप लोगों को मिल सकता है, टैरो में आप न्यूमरोलॉजी भी है, टैरो में वास्तु भी है। आप टैरो कार्ड्स निकालकर पता कर सकते हो कि किसके वास्तु में क्या प्रॉब्लम है, वास्तु में वॉयलेशन कहाँ है, इनफैक्ट ये भी पता कर सकते हो। अब अगर आप एस्ट्रोलॉजी अगर पढ़ लोगे, ओके, तो एस्ट्रोलॉजी पढ़ने में कितना समय जाएगा, प्रैक्टिस करने में कितना समय जाएगा, देन केस स्टडी करना और फिर प्रिडिक्शन करना, उसमें बहुत टाइम चला जाता है। बट टैरो में हम लोगों ने 15 दिन में टैरो पढ़ाने के बाद में नेक्स्ट डे से
हमारे जो स्टूडेंट है वो प्रिडिक्शन करने लगे, इनफैक्ट करने लगे नहीं, परफेक्ट रीडिंग देने लगे, परफेक्ट प्रिडिक्शन करने लगे। तो ऐसा हमने उन लोगों को क्या ट्रेनिंग दिया कि वो 15 दिन में करने लगे, हमने दिया। बट इंट्यूशन पावर जो है वो उन्होंने ग्रो की, हमने कुछ टेक्निक बताए, उन्होंने उस टेक्निक को फॉलो किया और उन्होंने अब तो खुद की लाइफ बदली है, बट वो बहुत सारे लोगों को भी लाइफ चेंज कर रहे। हमारे जो पहले स्टूडेंट है उन लोगों ने अभी बहुत से प्लेटफॉर्म पर वो लोग काम भी करते हैं, अर्निंग भी कर रहे हैं उसमें से। कितनी अच्छी चीज है कि ये मॉडलिटी आपके क्वेश्चन का हल तो निकाल दी है, बट इसमें से आपको पैसा भी दे रही है। इट मीन्स अपॉर्चुनिटी प्लस मनी, दोनों भी चीजें आपको देती है टैरो, और टैरो से अच्छा साथी आपका कोई नहीं हो सकता है। ये आप अगर जब करते हो तब आपको फील होगा कि यस यार, मैंने पहले टैरो किया होता तो आज शायद और बहुत अच्छा हुआ होता, ऐसा भी फील होने लग जाता है। तो जिन लोगों के अभी हैंड रेस है, ओके, वो अपना नंबर चैट बॉक्स में दे दीजिए अभी तुरंत। टीम आपको कांटेक्ट करेंगे और हमारे ऐसे कुछ वीडियोस है जिससे आप इंट्यूशन पावर भी बढ़ा सकते हो आपकी। ऐसे जो वेबिनार है आपके छूट चुके हैं तो टीम आपको फॉरवर्ड भी कर देंगी, तो जल्द से जल्द अभी आपके कांटेक्ट नंबर उसमें दे दीजिए, तो टीम आपको वो वीडियोस भी देंगे कि इंट्यूशन पावर कैसे बिल्ड करनी चाहिए। कुछ मेडिटेशन की टेक्निक्स भी हैं, वो भी देंगे आपको तुरंत। फास्ट 2 मिनट में आप सभी लोग अपने नंबर्स दे दीजिए, मैं वेट कर रही हूँ सभी का। जिन लोगों के हैंड रेज है तुरंत अपने नंबर दे दीजिए। जो लोग टैरोट करना चाहते हैं वो लोग स्पेशली ये चीज को माइंड में रखिए कि आपको इंट्यूशन पावर डेवलप करनी है, और वो कैसे करनी है हम लोगों को आपको सारी चीजें बताने वाले। ओके, तो हम अब कुछ चीजें आपको बताते हैं, रीडिंग कैसे किया जाता है, रीडिंग कैसे करना होता है। जस्ट आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स। अब आपके सामने ये एक कार्ड है, ओके। अब इस कार्ड को पढ़ना है हमें, पढ़ना इट मीन्स अब सिंबल दिए हैं, कलर्स दिए हैं। आप लोगों ने लास्ट वेबिनार देखा होगा तो उसमें मैंने कलर्स बताए थे आपको, कौन सा कलर क्या इंडिकेट करता है। अब कोई इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। धवल सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी मैम। जय श्री राम सर। जय श्री राम। टैरोट आपने पहले बार देखे कार्ड्स? ना, कार्ड तो देखे कई बार। वेबिनार्स किए कई बार? नहीं, वेबिनार नहीं किए, सिर्फ कार्ड ही देखे, टेरो कार्ड कार्ड ही रीडर देखे। से पूछ के। अच्छा, कोर्स नहीं किया कभी? कोर्स नहीं किया, ये कितने पहली बार है। कितने सालों से कार्ड्स को देखते आ रहे हैं सर आप? 1 साल तो हो गया। तो 1 साल में आपको दिल में नहीं आया कि कभी हम इसको डीप में पढ़ ले, हम कोर्स कर ले? नहीं, वो लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कत आती है तो कभी कभी पूछ लेते हैं टेरो कार्ड रीडर से। अच्छा, कुछ कितना सही बोलते हैं, कंसल्टेशन कुछ देते नहीं हैं सही सर आप बोलते। टैरो रीडर को? फीस क्या देते हैं? कोई कम लेता है, कोई ज्यादा लेता है, कोई 99 में भी देख देता है, कोई 500 भी लेते हैं। 500? चलो हम मिनिमम कंसिडर करेंगे 500। ओके, जी एक बार पूछने के वो पर्सन सपोज 500 ले रहा है, ओके। मेरी जी फी है 1000 टैरो रीडिंग की, ओके। जी अब आप 1 टाइम जा रहे हो, इतना पे करके आ रहे हो। अब जी 1 टाइम
वन टाइम में तो सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं निकलते ना, और आपको 6 महीने बाद में और कुछ पूछना होगा, तब आप चले जाओगे, जी तब आप और कुछ पूछ के आओगे, जी फिर कितने चार्जेस चले जाएंगे। कम से कम मान लीजिए आप ऐसे 20 बार तो जाकर आए, कभी आप गए, आपकी वाइफ गई, कोई आपके घर में से अदर कोई अनमेरिड हूँ चला मैम, गया। मैरिड नहीं हूँ अभी। हाँ चलो, इन फ्यूचर में सर। ओके, तो आप ऐसे जाकर इतना पैसा जब देकर आते हो कंसल्टेशन में, तो ये अच्छी चीज नहीं क्या कि आप ही सीख लो, जी आप ये भी देख पाओगे कि अब 10 लड़कियों के रिश्ते आ गए, इसमें से कौन सी करूं। ये मेरी कौन- माता जी है। नौकरी નથી नौकरी का प्रपोजल है, लगेगी नहीं लगेगी, कब लगेगी, क्या करना चाहिए, ये करूं जॉब या वो करूं, ये सारी क्वेश्चंस हमारे चलते ही रहते हैं, क्वेश्चंस कभी नहीं खत्म होते हैं, जी है ना। तो अगर आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो बहुत इजी है कोर्स, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। आप आपका रीडिंग कर सकते हो, आपके भाइयों का, बहनों का, नेबर्स का, जो रिलेटिव्स है आपके, आप सभी के क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। अब कैसे पढ़ा जाता है टैरो को हम देखेंगे यहाँ पर। जी धवल सर आपने नंबर दे दिया आपका, जी अब बस कर दीजिए, वेबिनार्स देखना, आप कोर्स कर लीजिए। उसका फादर नहीं है, उसकी डेथ हो गई है, वो जॉब नहीं मिलती धवल सर को। सर आप तो- इसमें से अर्निंग भी कर सकते हो, ओके। और इनफैक्ट इतना ही नहीं, आप चीजों को आप लोगों को और एक चीज बताओ कि टैरो से सिर्फ रीडिंग ही नहीं करना है आपको, तो टैरो से जो आपके प्रॉब्लम्स है जो फाइंड आउट होंगे, उसकी रेमेडीज भी आपको बताई जाएंगी कि इस पर्पस के लिए आपको कौन सी रेमेडी करनी है, ये भी तो जरूरी है ना। अदरवाइज क्या हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम तो समझ में आ गया, बट आपको अगर उसका सॉल्यूशन ही नहीं मिला तो प्रॉब्लम लेकर क्या करोगे। उसका सॉल्यूशन अगर मिलता है तो ही आप आगे लाइफ अच्छी जर्नी आपकी हो सकती है। तो आपको हर कार्ड की उसी समय जो भी रिगार्डिंग आती है चीजें, उसकी रेमेडी भी बताई जाएगी, तो रेमेडियल पार्ट भी इसमें रहता है। अब ये हमारा एक कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है हमारा, द मैजिशियन। सभी लोगों को दिख रहा है ये कार्ड। सर जी इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए आप। अनम्यूट किया है मैंने आपको सर। क्या नाम है सर आपका? नाम भी नहीं आ रहा है, डिस्प्ले भी नहीं हो रहा है नाम आपका, आपने हैंड रेज किया हुआ है। अपने वीडियोस पहले तो सब लोग ऑन कर लीजिए, कोई भी नहीं दिखता है, वीडियोस ऑफ रहते हैं आपके, पता भी नहीं चलता है। पूनम मैम, पूनम शर्मा, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ये तो बुआ के उसमें भी लगा। पूनम मैम, ये कार्ड दिख रहा है आपको आपके सामने? यस मैम। क्या दिख रहा है इस कार्ड में? मैम मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है, आपने जो पहले बताया मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। अच्छा कुछ भी नहीं, बस दिखाइए, ये बताइए कि आपको इस कार्ड में क्या नजर आ रहा है। मुझे विक्ट्री दिख रही है इस कार्ड में। विक्ट्री कैसे दिख रही है आपको, यानी क्या ऐसा दिखा जिससे आप कह रहे हैं कि विक्ट्री दिख रही है? अगर हो सकता है किसी प्रॉब्लम के लिए अगर हम ये कार्ड निकालते हैं तो हो सकता है उसमें कि उस इंसान के सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हों। हाउ, ऐसा क्या देखा आपने, वही मैं पूछ रही हूँ।
क्या सिंबॉलिक लैंग्वेज आपको यहाँ से दिख रही है जो सक्सेस एंड विक्ट्री की बात कर रहे हो आप? मैम, जो उन्होंने अपना हैंड उठाया हुआ है, वो हाँ, तो हम अक्सर तभी करते हैं जब हमें कुछ मिलता है या हम जीतते हैं। ओके, वेरी गुड। ऐसे ही कार्ड्स को पढ़ना होता है, बहुत सिंपल है। अब इन्होंने जैसे कहा एक हैंड ऊपर है, ओके, इनके सर के ऊपर इंफिनिटी का सिंबल है। इंफिनिटी का सिंबल क्या दिखाता है? अनंत ऊर्जा, यानी भगवान की ब्लेसिंग्स है, अनंत ऊर्जा इनके पास में है, भगवान की डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। इन्होंने कौन से कलर का ड्रेस पहना है? रेड कलर। रेड कलर क्या इंडिकेट करता है? हाई एनर्जी को इंडिकेट करता है। व्हाइट कलर क्या इंडिकेट करता है? प्योरिटी को इंडिकेट करता है, यानी प्योरिटी है। माथे पर अब इनके व्हाइट कलर की पट्टी बंधी हुई है, तो ये क्या इंडिकेट? तो अब ये इनके सामने एक टेबल भी है, टेबल पर ये चीजें इंडिकेट रखी गई है। तो ये चीजें क्या इंडिकेट करती है? फ्लावर्स क्या बता रहे हैं? ओके, ये जो फ्लावर्स का ऊपर लगाया है, जिसको हम क्या कहते हैं, तोरण भी कहा जाता है इसको, है ना? हाँ जी। तो हम ये कब लगाते हैं घर में? जब कोई मंगल कार्य होने वाला है तब भी हम लगाते हैं, या कोई फेस्टिवल है तब भी हम लगाते हैं। और येलो कलर है इसमें बहुत ज्यादा, ये शुभ भी है और प्रॉस्पर्टी को भी इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पर जो टूल रखे हैं ये टैरोट के बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जिसे हम यहाँ पर, ये कप है, ये पेंटाकल है, ये सॉर्ड है और ये वॉन्ड है। और इनके हाथ में जो छड़ी है, इट मीन्स मैजिशियन। ऐसा मैजिशियन जिसके हाथ में कुछ नहीं है। मैजिशियन कैसा होता है? हाथों का छलावा होता है ना, हाथों में कुछ भी नहीं होता है, बट वो जादू कर सकता है। यानी आपकी लाइफ अभी भले ही ठीक नहीं है, अटकी हुई है, बट ऐसा कुछ हो जाएगा, अचानक से मैजिक आपके लाइफ में होगा। इसका मीनिंग ये, बेसिक मीनिंग ये है, बट हजारों मीनिंग इसके चेंज होंगे। अब मान लो किसी की शादी के लिए ये कार्ड निकल कर आता है, कोई कह रहा है मेरी शादी नहीं हो रही, और तब ये कार्ड निकल कर आता है, तो हम क्या बताएंगे उसे? किसी का करियर रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, सबसे पहले तो ये चीज मैं बता दूं आप लोगों को, हम जो चीज पढ़ाते हैं टेक्निक, उसमें आपके क्वेश्चन रिगार्डिंग ही कार्ड्स निकल कर आते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि आपके क्वेश्चन के विपरीत कार्ड आए हैं, एग्जैक्ट वही कार्ड निकल कर आते हैं। और यही आपकी टैरो की सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है, जो लोग इस चीज को मिस कर जाते हैं। टैरो को पढ़ना तो है, बट एट एक्चुअल रियल कार्ड निकल कर आना, ये सबसे बड़ी टेक्निक है। पढ़ना कैसे है? यहाँ पर नंबर क्या दिया हुआ है, इस नंबर का क्या मीनिंग है, ये सिंबल जो इन्फिनिटी का, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? एक हाथ ऊपर है, एक हाथ नीचे है। एक हाथ नीचे है बट उसकी एक उंगली धरती की तरफ शो कर रही है, तो इसका क्या मीनिंग हुआ? ये जो नीचे फ्लावर्स रखे, इसका क्या मीनिंग है? टेबल है, इसका क्या मीनिंग हुआ? इट मीन्स आपको हर चीज को, सिंबल्स को समझना है यहाँ पर, और आपको इतनी बारीकी से हम बता दें। अब ये कार्ड तो है ही अच्छा, बट फिर भी बंदा आपको कह रहा है कि मैम मेरी लाइफ में अच्छा ही नहीं चल रहा है। आप उसे कह रहे हो नहीं आपकी लाइफ में कल मैजिक होने वाला है, बहुत अच्छा हो जाएगा, बट वो कह रहा है अभी तो मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है। तो रेमेडी क्या करे? आपको हर कार्ड की रेमेडी बताई जाएगी। यानी ये मानो कि किसी रिलेशनशिप के लिए ये कार्ड अगर आ रहा है तो आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए, किसी के करियर के लिए ये कार्ड आ रहा है तो आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। और आप सभी लोगों को अभी मैं बता दूं कि हमारा कल ही से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। कल 12 तारीख है और कल से हमारा टैरो रीडिंग का कोर्स स्टार्ट हो चुका है, यानी हो रहा है, एनरोल हो चुके हैं बहुत से लोग, तो आप भी एनरोल करवा सकते हैं। हमारी टैरो रीडिंग के कोर्स की फी है ओनली 7999 एंड जीएसटी विल बी सेपरेट। ओके, तो ये चीज नोट कीजिए। और सभी के लिए एक ऑफर भी है,
हमने जैसे लास्ट ये डिक्लेयर किया था सॉल्ट थेरेपी का, तो आज बहुत से लोगों ने हमें ये कहा कि मैम और कुछ ऑफर दीजिए, तो सभी लोगों को और एक ऑफर देने वाले हम लोग, तो सब लोग बने रहिए। अब हम आते हैं प्रिडिक्शन कैसे किया जाता है। तो कुछ लोगों के जो हमारी बैच में से लास्ट बैच थी, उनमें से जो लोग निकल कर अभी रीडिंग कर रहे हैं, वो लोग आपका कुछ रीडिंग करेंगे, तो हम देखेंगे रीडिंग कैसे किया जाता है। सारी प्रोसीजर आपको बताई जाएगी, बहुत सिंपल है। देखो डिवाइन हर बार मौका नहीं देती है, फिर हम कहते हैं यार उस दिन तो हमने कर लिया होता तो अच्छा हुआ होता, फिर हम देखेंगे, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, और कल कभी फिर से आता नहीं। तो अब हम यहाँ पर किसी का रीडिंग लेंगे। रिचा शर्मा, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। होतेच जोडायला नाही जाऊ शकत. रिचा, आपने कभी किया है कोर्स पहले? नहीं। नाही. अच्छा, टैरोट रीडिंग लिया है कभी? नाही. ओके। सुमन मैम, आप इनका रीडिंग लीजिए। रिचा, आपका पूरा नाम बताइए। रिचा शर्मा. ओके, आपका क्वेश्चन पूछिए रिचा। मैम मुझे पूछना है कि मेरे डेस्टिनी में रीमैरिज है. व्हाट, क्या है डेस्टिनी? मेरे रीमैरिज है. रीमैरिज। आपकी रनिंग एज बताइए। सॉरी. आपकी रनिंग एज क्या है अभी? 32. 32। हेलो रिचा जी, आपकी yes. मैरिज है और बहुत जल्दी आपकी मैरिज होने वाली है। ओके. और एक्चुअली मुझे किसी blessings है, आप ट्राई कीजिए और अच्छा लड़का। रिचा मैम, कोई है ऐसा आपके लाइफ में? नहीं. ओके, कोई भी नहीं है. कोई भी नहीं है। ओके, और चलिए ठीक है, कुछ चीजें होती है ना प्लेटफॉर्म पर नहीं बोल सकते रिचा, थोड़ा टाइम लग। तो आप मुझे कैसे बताएंगे? आप कोर्स में आ जाएंगे तब बता ही दूंगी मैं। अभी आप ये क्या बोल रहे हैं सुन लीजिए। बोलिए मैम. आप ब्लेसिंग्स हैं और आ रही हैं डिवाइन की ब्लेसिंग्स, और जल्दी ही आपकी मैरिज होने वाली है और जल्दी होगी, और जिसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। शनि की आपको मतलब हनुमान जी की पूजा करनी पड़ेगी। बाकी आप जब कोर्स में आएंगी डिटेल में कि भाई कब पूजा किस दिन कैसे करनी है, और वो आपको कोर्स में बताया जाएगा। लेकिन अभी आपके मैरिज के चांसेस पूरे हैं और ब्लेसिंग्स है, जल्दी ही वो टाइम आने वाला है। आप देख रहे हैं लड़का? एक्चुअली मुझे तो भी मतलब मैरिज से ट्रस्ट ही उठ गया है. तो नहीं, घर वाले ऐसा कुछ देखते नहीं है। हैं बट मेरा ऐसा
अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? नहीं ऋचा मैम, एक ही क्वेश्चन प्रीति ये कार्ड है। हाँ इसी के रिलेटेड है कि लव मैरिज होगी कि अरेंज नहीं मैरिज वो फिर होगी? कार्ड ऋचा ये मैम, एक ही क्वेश्चन इसी से रिलेटेड नहीं होता है। देखा, ऐसे पर ही आपके आपका क्वेश्चन कुछ बढ़ते है, जाते हैं। आपका कुछ ऐसा है कहीं कनेक्शन जो आप अभी खुलकर नहीं बोल रही हैं। बाकी मैडम वो बताएंगी उसके बाद, पर कुछ देखो, मैंने आपको something is ये wrong. पहले वर्ड पूछा ऐसा कुछ है, आपने कहा नहीं। मैंने आपको तभी तुरंत बोल दिया कि सारी चीजें प्लेटफॉर्म पर डिस्कस नहीं होती, बहुत सारे नहीं लोग होते। हम पर्सनल रीडिंग ऐसा बताते भी नहीं। आपको हिंट लग चुकी है हमें क्या बोलना है और क्या नहीं, आप समझ चुके हो। ओके, तो और एक्चुअली अब मुझे क्या ना होता है? बोलिए। एक्चुअली मुझे किसी ने बोला था कि मतलब सेकंड मैरिज का योग नहीं है, तो मैं थोड़ा सा ऐसा थी कि फिर आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि अभी तो पूरी लाइफ पड़ी है। ऋचा मैम, क्या है ना, चलिए वही मैं बार बार बोल रही हूँ कि यहाँ पर नहीं बोल सकती हूँ। बहुत सारी चीजें बोलने जैसी आपकी लाइफ में, बट यहाँ पर नहीं बोल सकती हूँ। बस इतना ही बोलूंगी आपको। बोलना मैं भी चाहती लेकिन नहीं बोलूंगी मैं भी। बिल्कुल ठीक ठीक बोल है। रही है मैडम। पास्ट लाइफ के बारे में भी बहुत सारी चीजें हैं आपके। ओके, उस रिगार्डिंग भी क्या क्या चीजें हुई है ये टैरो बता रहा है अभी भी यहाँ पर। ओके, बट हाँ, जब आप कोर्स में आओगे तो कोर्स में तो इन डिटेल में हम कंसल्टेशन भी सबका पर्सनली लेंगे, क्योंकि जब हम स्प्रेड बताएंगे तो क्या होता है कि सपोज किसी की शादी के रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे हमें स्प्रेड देना है, तो हर एक का वहां पर कंसल्टेशन आ ही जाता है। क्यों सुमन मैम? हमने बिल्कुल कंसल्टेशन लिया था ना आपका। बिल्कुल बिल्कुल पास्ट अच्छा नहीं है इनका, वो भी चीज दिखाई दे रही है, बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन डिटेल में नहीं जा सकते, बहुत लोग हैं और भी। तो पास्ट तो आपको ठीक है, कोर्स में जो है, आपको जो कोर्स में है तो डिटेल में भी कंसल्टेशन होता है, डिटेल में भी कंसल्टेशन आपका लिया जाता है। और जैसे अभी आपका एक क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन थे, सो बेटर वे 3 क्वेश्चन आगे रहते हैं, फिर 4 होते हैं, फिर ये फिर वो। सो सीख लीजिए और ये चीज देखिए, आपको हमेशा के लिए आपके साथ में रहेंगी और काम में आएगी। ओके थैंक यू ऋचा, सो मच। चलिए, ओके, थैंक यू। पेशेंस रखिए, थोड़ा हो जाएगा। थैंक यू सो मच मैम। चावला सर, चावला सर कुछ बोलिए। जय श्री राम चावला सर। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। सर जी, आपकी वॉइस ही नहीं आ रही है कुछ भी। हेडसेट में कुछ इशू है शायद, वॉइस नहीं आ रही है। आपका हेडसेट निकाल दीजिए सर। आवाज नहीं आ रही है इनकी। सर हेडसेट निकाल दीजिए आप, कुछ भी वॉइस नहीं आ रहा है आपका। चलिए, हम तब तक किसी और का क्वेश्चन ले लेते हैं, इनकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। मुदित सर, आप क्यों क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नहीं पूछना है ना? नहीं लूंगी, आप तो कोर्स में हो सर। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मुदित सर, आपका नहीं नहीं आपने तो एनरोल करवा चुके, आप वास्तु में भी हो, आप तो कभी भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो सर। जो लोग ऑलरेडी मुझसे जुड़े वो टेंशन ही ना ले, एक बार मुझसे जुड़ने के बाद में आपके सारे क्वेश्चन का हल वहीं पर मिल जाता है। यस करुणा मैम। मैम सिर्फ एक क्वेश्चन है कि करुणा क्या मैम, मेरा आपने लास्ट टाइम भी एक ही क्वेश्चन किया था, आप थे आई लास्ट थिंक लास्ट वेबिनार में। लास्ट वेबिनार में थी मैम, बट क्वेश्चन नहीं हुआ था। आई थिंक हुआ था आपका। नहीं, वेबिनार तो मैम मैं आपके सारे ही देखती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है, बहुत अच्छे से याद आ रहा है मुझे, आपका क्वेश्चन लिया था तभी तो स्क्रीन अच्छा मुझे। हाँ मैम, बच्चों वाला। हाँ, है ना? हाँ बट मैम आज आपने अभी बच्चे तक नहीं है। कोर्स एनरोल नहीं करवाया है शायद। हाँ जी मैम, आज बच्चे इशू नहीं है, आज मैं खुद इशू हूँ मैम। तो आप कोर्स में आ जाइए करुणा मैम। हाँ मैम, वही पूछना चाह रही हूँ मैम कि हाँ, कोर्स रिगार्डिंग पूछे, आप क्वेश्चन मत पूछे मुझे। इसी इसके रिगार्डिंग पूछ रही हूँ मैम कि इसमें हाँ, मेरा फ्यूचर होगा, अगर मैं एज अ कैरियर इसको ऑप्ट करती हूँ तो इस मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा मैम?
मैम पहली बात तो टैरो रीडर आप अगर बनना चाहते हो तो कंफ्यूजन ही ना रखे, ये क्वेश्चन ही माइंड में ना लाए कि मेरा इसमें फ्यूचर होगा या नहीं होगा। डिवाइन अगर यहाँ पर लेकर आइए, बार बार आप वेबिनार में आ रहे हो, इट मीन्स क्या है बताइए आप साइन। नहीं वो तो है मैम, पर थोड़ा सा ना अभी होता क्या है ना किसी ने बोला कि कहाँ चक्रों में इनमें पड़ गई हो तुम, तो थोड़ा सा लगा के अरे कहीं नहीं मैम, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा टैरो में, क्योंकि आपके घर में बहुत सारी खुशियां भी आ सकती है इस वजह से, क्योंकि रेमिडीज आपको दी जाएगी। देखिए आप पैसा भी अर्न करोगे इसमें से, नेम फेम भी मिलेगा आपको। वो सुमन मैम ने जो कार्ड निकाला है वो दिखा रहा है कि आपको ये पैसा भी अर्न करवा देगा। इट मीन्स आप कुछ इसमें से कंसल्टेशन देकर आप पैसा भी अर्न कर पाओगे इसमें से। ओके, कोई प्रॉपर्टी रिगार्डिंग भी आगे कुछ हो सकता है आपके। ठीक है मैम, बस यही थोड़ा सा इश्यू था क्योंकि मैम मैंने जब भी मतलब इनरोल करने का वो किया ना तो तभी इन लॉज ने कुछ ना बोला कि कुछ दिक्कत फालतू आई। के करुणा चक्करों मैम में। आपका नंबर अभी मेंशन कीजिए, कोई दिक्कत कर दिया आएगी नहीं आपको। ओके, कर दिया मैम, कर दिया आपने, नंबर दे दिया है? मैम सबसे पहले कर दिया था। अच्छा, तो करुणा मैम आप एनरोल हो जाइए। टीम प्लीज नोट, करुणा मैम को एनरोल करवा लीजिए और इनको मैसेज डाल दीजिए आप कि आप कोर्स में आ चुके हो। मैम अब की बार डाल ही दीजिए, अब की बार पे इससे पहले कि कोई और कुछ प्रेडिक्शन करके माइंड चेंज कर दे। कर ही लेती हूँ। देखिए माइंड डिस्ट्रैक्ट मत होने दीजिए यार, नहीं मैम, करना है तो बस करना है, एक बार आपने माइंड में आ गया तो कर इन लेना। लॉज के साथ रहती हूँ ना तो थोड़ा वो बार बार ना पुशअप कर देते हैं, नहीं ये चीज फालतू की कहाँ में लग गई हो, ये क्या है फालतू के चक्कर में पड़ गई है, यही करते रहना कुछ और मत कर लें, वो थोड़ा सा होता है ना, तो तब थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना। मैम देखिए, मैं तो जब मैंने ये स्टार्ट किया मैं तो खुद इंजीनियरिंग कर रही थी, और इंजीनियरिंग का और ये चीजें का बहुत डिफरेंस था। इनफैक्ट जब मेरा ये होने के बाद में भी सब अपनी लाइफ में तो देखिए हमने बहुत चेंजेस लाए। मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है औरंगाबाद में, और जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया मैम, हमें सीरियसली बहुत स्ट्रगल किया, हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया। बट इन चीजों से जो मैंने रेमेडी अपनी लाइफ में की, ड्रास्टिकली चेंज हुआ है, बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। औरंगाबाद में बहुत से लोग मुझे जानते हैं, अगर नाम भी ले लोगे तो एक अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट में मेरा नाम जाना जाता है यहाँ पर, बिकॉज ऑफ ड्यू टू दिस ऑकल्ट साइंस, क्योंकि ये डिवाइन ने मुझे वो रेमिडीज करवाए और मैंने किए। आज कोई भी चीज मेरे साथ में अगर मुझे नहीं करनी है, ये प्रोजेक्ट करना है या नहीं करना है, पहले टैरो देखूंगी फिर ही करूंगी। इवन तो हमारे जो कंपनी के नाम हमने रखे हुए हैं वो टैरो देख के ही हमने रखे हैं मैम। ब्रांडिंग हमने हमारे प्रोडक्ट्स के जो भी किए टैरो देखकर हमने नाम लिए। जैसे अभी हाल ही में हमारा एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। व्हाई आई एम टेलिंग यू, ये चीज मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि आपको टैरो कितना यूजफुल है। एक ब्रांड हमको बनाना था तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या नाम दूं इसका, तो टैरो निकल कर आया, द सन का कार्ड आया था और हमने उसका नाम रखा सनशाइन, और वो ब्रांडिंग बहुत अच्छे से चल रहा है। नहीं वैसे तो मैम मैंने न्यूमरोलॉजी भी किया है, बेसिक उसका भी किया है, क्योंकि अभी मतलब दिसंबर से ना मेरे को कुछ अंदर से ही फील हुआ कि कुछ कुछ देखा जाए, कुछ इसमें सीखा जाए, कुछ किया जाए, तो मैंने न्यूमरोलॉजी किया था, बेसिक कर लिया है। और फोन न्यूमरोलॉजी, फोन वाला मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी मैंने कर लिया है मैम। और अभी टैरोट की ना अंदर से लगी कि अब ये करना है, अब इसीलिए इसका और वेबिनार। आपको ना जब हम टैरोट पढ़ाते तो सिर्फ टैरोट कार्ड्स के मीनिंग्स नहीं बताते, जो नंबर से उसके ऊपर वो क्या बता रहा है। ये टैरोट का कार्ड्स आपके वास्तु के घर के कौन से डायरेक्शन से अटैच हो रहा है ये भी हम बताते। इट मीन्स आप वास्तु पढ़े हो या ना पढ़े हो, बट कम से कम इतना तो आप पता कर ही सकते हो कि इस घर में वास्तु में क्या है उस जगह, और ये एट एक्चुअल आपको बताता है। ओके, तो चलिए करुणा मैम, थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू मैम, एक अच्छी गाइडलाइन देने के लिए। यस, देखिए पैसों की कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, बहुत से लोगों के मनी रिलेटेड इशू है, एनरोल नहीं करवा रहे, ऐसी भी चीजें है, तो आप टीम से बात कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, आपको एक सेकंड चॉइस दिया जाएगा कि आपको कैसे करवाना है। बट पढ़ाई के लिए सोचे मत, क्योंकि नॉलेज हर बार नहीं मिलता है। दरवाजा या गुड न्यूज जो होती है हर बार दस्तक नहीं देती, पूरी चीज को इनवाइट नहीं किया जाता, वो तो घर में आकर बैठ ही जाती है। अच्छी चीजों के लिए ही वेट करना पड़ता है। अच्छी चीजों की राह देखते हो ना आप,
कि यार मेरे घर में अच्छा कार्य हो जाए, मुझे कुछ अच्छी चीज मिल जाए, उसी के लिए हम सारी रेमेडीज करवाते। कभी बुरी चीजों के लिए करवाते हम नहीं करवाते। इट मीन्स बुरी चीजें तो आ ही जाते। वैसे ही अगर टैरो का सपोज कोर्स करना है किसी को, तो कोई ना कोई पिंच कर ही जाएगा, यार मत करो, ये तो ऐसी चीज है या तो वैसी चीज है, यानी बुरी चीजें तो अपने आप आनी ही है। यस मैम, आपका नाम बताइए। आशा मैम। आशा भारद्वाज मैम। हर हर महादेव मैम। हर हर महादेव, जय श्री राम मैम। ठीक है मैम, मेरा क्वेश्चन मेरे हस्बैंड के रिगार्डिंग है। और मैंने पिछले 15 दिनों से 3-4 वेबिनार अटेंड कर चुकी हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई एम सर्चिंग वन जिससे मैं कनेक्ट हो पाऊँ। ओके। एंड ये पहली वेबिनार है जहाँ मेरा नंबर आया है बोलने के लिए। अच्छा। जी। तो मैम, मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ 9 दिसंबर 1978 है। तो मुझे जानना ये है, प्रमोशन तो उनका होगा डेफिनेटली, बट किस तरह का होगा, कैसा होगा, एंड मतलब मैं कितना अच्छा देख सकती हूँ। मैम सबसे पहले तो आपने इसमें 3-4 क्वेश्चन कर लिए, किस तरह का होगा, कैसे होगा। मैंने क्या कहा, अभी आप लोगों को पढ़ाते समय एक चीज पढ़ाई कि जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो टैरो रीडर ने फ्रेमिंग बनाना है। वो क्वेश्चन करते वक्त अब क्या करे, उसके माइंड को उसको इंस्ट्रक्शन देनी होती है। अब क्वेश्चन मुझे करना है तो मैं पहले मेरे माइंड को इंस्ट्रक्शन दूंगी। आपके हस्बैंड का आपने पूरा नाम बताना है। ओके, पूरा नाम बताइए उनका। दीपक भारद्वाज। दीपक भारद्वाज। अब मैं अगर कहूँ दीपक भारद्वाज को जॉब कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे होगा, या प्रमोशन मिलेगी, कैसे मिलेगी, है ना, इतने सारे क्वेश्चन मैं माइंड को दे दूं पहले ही, तो क्या वो ले पाएगा? हाँ या ना, आप ही जवाब दीजिए। ओके, नहीं ठीक है। इट ओके, मैं मीन्स अपना क्वेश्चन आपको चेंज कर देती फ्रेमिंग हूँ। करते समय, अब इनका क्वेश्चन है प्रमोशन रिगार्डिंग। पूछिए आप एक क्वेश्चन। अब कैसा होगा प्रमोशन? प्रमोशन कैसा होगा मीन्स कैसा, मीन्स क्या, पैसों रिगार्डिंग लाइक लाइक जो इंक्रीमेंट होगा वो अच्छा इंक्रीमेंट होगा या लोअर होगा या? बस। ओके, अब आपने पूरी तरह से अच्छे से क्वेश्चन को समझ लेना है, समझ लिया। अब प्रमोशंस के लिए हमें कितने स्प्रेड करने चाहिए, ये बहुत डिफरेंट थिंग होती है, बिकॉज ये जानना चाह रहे कि ये इनके करियर में सक्सेसफुल होंगे या नहीं, प्रमोशन मिलेगा या नहीं। ओके, दीपक भारद्वाज। ओके, सुमन मैम लीजिए। अच्छा, वंदना भी है ना यहाँ पर? वंदना मैम आप हो यहाँ पर? वंदना सोलंकी। सुषमा मैम भी है यहाँ पर। सुषमा मैम आप ले लीजिए। हेलो सुषमा मैम। हाँ जी। ये हेलो। हमारे हर हर महादेव टैरोट मैम। के लास्ट बैच में से सुषमा मैम है। आपके हस्बैंड का प्रमोशन कैसा होगा? जी मैम। दीपक भारद्वाज। जी मैम। जी। मैम एक चीज बताइए, जब तक ये लोग आपके कार्ड्स निकालते तब तक आपने आपके पीछे जो वॉल पर फ्रेम लगाई है फैमिली की है। ओके, जी मैम। ये कौन से डायरेक्शन में बैठे हो अभी आप? मैम मैं ईस्ट में बैठी हूँ। ईस्ट में बैठे हो? जी। ओके, ये साउथ ईस्ट में आ रहा है ना मैम आपका मैम अब ऐसे तो बेडरूम? ईस्ट मतलब ईस्ट मेरे, सॉरी सॉरी, ये मैम साउथ है, ये साउथ है एंड मैं नॉर्थ में बैठी हूँ, मेरा फेसिंग नॉर्थ है ना, इसलिए मैंने बोला ये जी जी साउथ जी। आ रहा है ना मैम, साउथ ईस्ट आ रहा है। आपने जब भी ईस्ट बोला फिर भी। ओके मैम। आशा जी, आपके हस्बैंड के ऊपर तो डिवाइन की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। क्या आपके हस्बैंड का ऑफिस में किसी से कुछ ऐसा चल रहा था कि जिससे वो थोड़े से इमोशनली हर्ट हो गए, या कोई परेशानी, किसी के साथ कोई झगड़ा या कुछ, कोई नो इशू मैम, किसी नेवर। के साथ? और आपके हस्बैंड का प्रमोशन अच्छा ही होगा, उनके ऊपर डिवाइन की बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स है।
तो उनको अच्छा हायर ग्रेड में ही उनको Okay, मिलेगा। मैम विच कार इज दिस? दिख नहीं रहा मैम। ओके This is temperance. ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। Welcome. प्रमोशन अच्छा रहेगा। और जाते जाते आपको एक जी चीज मैम। टिप मैं दे देती हूँ आपको मैम, कि थोड़ा सा ना एक जो है घर में आपके कैश फ्लो रुकने में दिक्कत रहेगी। ओके, तो ये चीज को थोड़ा सा, मैम वो तो है, वो है। वो तो है। ओके, कैश फ्लो घर में रुकता नहीं है, कितना भी मर्जी आ जाए, 10 लाख लेकर आ जाओ, 1 करोड़ भी लेकर आ जाओ कैश जी फ्लो, जी बिल्कुल, तो 1 करोड़ भी चला जाएगा आपका। तो ये भी आपके घर में बिल्कुल मैम, प्रॉब्लम्स बिल्कुल है। 100% ट्रू। और बहुत बार ऐसा होता है कि डिसीजन आप जब लेने जाते हो तब थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आती कि अब क्या करना चाहिए, ये भी एक दिक्कत आ सकती है। ओके, तो जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। ओके, सो इन चीजों का भी ध्यान दें, और इन सारी चीजों पर आपको रेमेडी कोर्स में मिलेगी। ऐसा नहीं हम ठीक है प्रॉब्लम मैम। बताते हैं, मैम इसको हटा दूं फिर यहाँ से? अभी नहीं, अभी आप कुछ नहीं करोगे, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें हैं। यही नहीं, सिर्फ बेड भी प्रॉब्लमेटिक है, सिर्फ फ्रेम ही नहीं है। ओके फ्रेम तो ब्लैक आपने वो तो करके ही रखा हुआ है, बट वहां का जो बेड का आपके कलर भी ब्लू आ रहा है। ओके मैम ये बेटी का रूम है, पूरा ब्लू है। ओके, हाँ व्हाटएवर, किसी का भी ये रूम हो, बट दिशा की बात करें हम यहाँ पर, तो ये वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, आइए आप कोर्स में ये सारी चीजों के हल हम बताएंगे। ठीक है, श्योर मैम, थैंक यू सो मच मैम। हर हर महादेव मैम। हर हर महादेव। ओके, प्रॉब्लम्स अनेक है ना, समस्या अनेक, अनेक समस्या होती है, बट समाधान एक, हर हर महादेव। यानी कितनी अच्छी बात है, Yes. हर हर महादेव। इट मीन्स कि आपको आपकी समस्या का एक ही पर्सन, एक ही भगवान आंसर कर सकते हैं, डिवाइन एनर्जी। आप हर हर महादेव कहो, राम जी कहो, हनुमान जी कहो। हनुमान जी महादेव जी के अवतार थे। तो डिवाइन अगर चाहे तो सबकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकती है, डिवाइन ही आपको समस्या से बाहर निकाल सकती है। अब वो टैरो रीडिंग के लिए बैठे और ऐसी क्यों बात हुई कि मेरा ध्यान उनकी फ्रेम पर गया, मेरा ध्यान उनके पीछे, जबकि बहुत क्लियर दिखता नहीं है बेड। और मैंने उनको पूछा ईस्ट में हो, आप कहाँ पर हो? उन्होंने कहा ईस्ट में हो। फिर मैंने उनसे पूछा भी कि साउथ भी आ रहा है, साउथ ईस्ट है? फिर उन्होंने कहा पीछे साउथ है, आगे नॉर्थ। ओके, क्योंकि डिवाइन मुझे यहाँ से सिग्नल दे रही थी, नहीं साउथ को देखो, साउथ को देखो आप इनके। इट मीन्स डिवाइन कहीं पर चाह रही है कि इनका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो। यानी ऐसे ही हम एक दूसरे से नहीं मिलते, डिवाइन कहीं पर हमें जोड़ती है। तो ये सिर्फ सिग्नल समझना भगवान का, जो समझ गया उसकी नैया पार हो गई, जिसने निग्लेक्ट कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया चीजों। मैं बहुत ज्यादा नहीं बताती हूँ, क्योंकि चीजें जब बतानी होती है उसके लिए समय भी लगता है, सही प्लेटफॉर्म भी लगता है, और सही समय भी लगता है। इसलिए इतना ही कहती हूँ कि आइए, जुड़िए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का आंसर जरूर मिलेगा आपको। चावला सर, अब आई होप आपके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है वॉइस का, तो अब आपको लेते हैं। नहीं आ रही है फिर भी आवाज। सर टेक्स्ट कीजिए आप, बट आपका क्वेश्चन तो मुझे लेना ही है, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है 2 बार आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आप टेक्स्ट भी कर सकते हो सर। मुदित सर, आपका इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन ना, लेती हूँ आपका, 1-2 मिनट में आप बता दीजिए, क्योंकि इनकी आवाज नहीं आ रही। चावला सर, आप चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, आपका क्वेश्चन ले लेंगे। मुदित सर कहाँ है? मुदित सर है क्या? मुदित सर? Yes, ma'am. Yes, I'm there. I'm there. Thanks.
मैम मेरा आज ना एक इम्पोर्टेंट डिवाइस खो गया और वो बहुत इम्पोर्टेंट था, तो मुझे वही देखना है कि वो मिल जाएगा क्या। मैं सुबह से तो प्रेयर कर रहा हूँ बट अभी तक चलिए कुछ सुमन सक्सेस मैम, नहीं। सुषमा मैम और जो भी लोग हैं बैच में के, वो लॉस्ट एंड फाइंड का स्प्रेड निकाले अपना जल्दी से। लॉस्ट एंड फाइंड का स्प्रेड निकाले सुषमा मैम, सुमन मैम। स्प्रेड डालोगे आप, लॉस्ट एंड फाइंड जो स्प्रेड सिखाया है मैंने आपको, स्पेशल वो स्प्रेड लोगे और उनके क्वेश्चन का आप आंसर दोगे। और जल्दी जल्दी बताना, ज्यादा टाइम मत लेना सुषमा मैम, सुमन मैम। जो क्वेश्चन है उसी के रिगार्डिंग उनको आंसर कीजिए प्लीज। मुदित सक्सेना उनका नाम है, उनका डिवाइस खो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कितने कार्ड निकालोगे? कितने कार्ड निकाले? 5 कार्ड निकालोगे। वेरी गुड। देखिए यहाँ पर आप लोगों को सीखने जैसी चीज है। क्वेश्चन चेंज हुआ, स्प्रेड भी चेंज हो गया, कार्ड्स कितने निकालने हैं वो भी चेंज हो गया, सीक्वेंस चेंज हो गया अब यहाँ पर। वेयर द लॉस्ट आइटम इज, फर्स्ट कार्ड में फाइंड आउट कीजिए। उल्टा दिख रहा है वो, सीधा कीजिए उससे सुषमा मैम। हाँ वंदना मैम, वेयर द लॉस्ट आइटम इज, कहाँ है लॉस्ट आइटम, ये बताइए। कहीं स्टक है इनका लॉस्ट आइटम जो है ना। इनका डिवाइस कहीं लॉस्ट है, अंधेरे में कहीं है, कोई जगह ऐसी होगी जहाँ एकदम हाँ जहाँ वो सर फंसा पहले हुआ ये है। बताइए, घर में है, घुमा है वो? नहीं घर में नहीं, बाहर? नहीं घर में बाहर नहीं बाहर है, बाहर घुमा है। बाहर। तो घर के बाहर कितने दूरी पर वो घुमा है? मैम मेरे से पूछ रहे हैं या आप ही से। आप ही से पूछ रही हूँ। अच्छा मेरे से? मेरे घर से तो काफी दूर, करीब करीब 30 किलोमीटर दूर घुमा है वो। मुझे दिख भी रहा है लोकेशन, कोई मोबाइल के थर्ड ऊपर से आ पर्सन रहा ले था। गया है, वो इनको नहीं, मतलब चांसेस। अच्छा ले गया क्या? क्योंकि मुझे लोकेशन तो दिख रही है मोबाइल के ऊपर उसकी, बट मुझे मिला नहीं, मैंने बहुत बार सर्च किया। सर अच्छा ये लोग पहले बताते हैं फिर मैं बताती हूँ आपको। ओके पहले इन लोगों सेकेंड को- ये कार्ड है, हाँ वेरी गुड, ये कार्ड है, हाँ करेक्ट। चलो सबका यही है। उस टाइप में ही है। ये चेयर है, कहीं चेयर थी वहां पर? हाँ सोफा था, हाँ सोफा ये था, चेयर। चेयर थी। ओके कहीं तो सोफे के आसपास ही कहीं होगा। वहीं पर कहीं पर ये सोफा था या चेयर थी वहां पर। और साउथ डायरेक्शन कहीं आ रही थी वहां पर? मैम डायरेक्शन का तो आइडिया नहीं है मेरे को वहाँ पे। अच्छा आप साउथ check में करना, ही मिलेगा इनका। साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शन को फाइंड आउट कीजिए आप। साउथ वेस्ट? हाँ जी, साउथ वेस्ट और साउथ, मैक्सिमम Okay. साउथ को देखो और साउथ वेस्ट को देखो। कहीं ठीक उसके मैम। नीचे ही कहीं इधर उधर है, आप वो चेक कीजिए। ठीक मैम ठीक। मतलब वो मेरे ऑफिस में नहीं, दूसरे कंपनी के ऑफिस में। मैं चेक करता हूँ कल सुबह दोबारा जाके। हाँ मिलेगा ठीक है। आपको। आई थिंक वो और- जो जिनका ऑफिस है ना वो थोड़े एल्डर है,
मैम फिनोलेक्स कंपनी में गया था मैं इंटरव्यू देने, वहां पे लॉस्ट हुआ। इलेक्ट्रॉनिक की कंपनी है वो, ओके, हाँ इलेक्ट्रॉनिक की इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी भी है। है, उसकी भी है फिनोलेक्स का। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉनिक की अगर कंपनी है और जो भी है यहाँ पर आप यानी एज, जो पर्सन थे एज में थे जिन्होंने आपका इंटरव्यू लिया, एज ज्यादा थी इनकी लगभग, ऐसा नहीं कुछ ज्यादा था तो वहां नहीं पर? थी, नहीं 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 नहीं। आपसे बड़े थे? हाँ हाँ ओके, ठीक है। बट मिल जाएगा। हाँ, आपको माइंडफुल यानी माइंडेड होना है थोड़ा सा और उसको फाइंड आउट करना है। रेड अगर कुछ चीज है वहां पर, या तो उसे देखे या तो साउथ में जाकर देखो। ठीक मैम, ठीक सो फार रेडिश कुछ चीज थी क्या वहां पर, उसको भी फाइंड आउट कीजिए वहां। ठीक है। ओके, वहां पर क्या Sure, और लोग yeah. भी थे? 4-5 लोग थे वहां पर? हाँ थे हाँ। वो भी ले सकते हैं मुझे लगता है। रेमेडी ठीक है बताओ फिर। अब, मुदीत सर को रेमेडी बताओ उनकी चीज मिलने के लिए। कौन बताएगा रेमेडी? उनको हनुमान जी की पूजा करें। वेरी गुड, वेरी गुड वंदना मैम, हनुमान जी, वेरी गुड। यस। ठीक है, और आज मुझे लगता है आपकी या डिवाइस लाल, मिल जाएगी। हनुमान जी को प्रे या कीजिए। ये साउथ कार्ड में, मेरा भी आया था सुषमा मैम। साउथ में गड़वी हाँ, रखे लाल रंग की, जल भर के। क्या रखूं मैम? लाल रंग की नहीं, गड़वी, जल भरकर मिट्टी की। ओके ओके। अभी तो आप एक काम कीजिए, हनुमान जी को प्रे कीजिए और बस बोल दीजिए कि बस मेरी नैया पार करवा दो, ओके, और मेरा आइटम मिलवा दो। और अगर पॉसिबल है तो हनुमान चालीसा बोल लो, या रेड कलर या सिंदूर अगर है तो सिंदूर लेकर आपके पॉकेट में रखवा दीजिए। सब और एक पॉसिबल चीज मैम। याद रखिए, आपको जो इंडिकेशन शनिवार को जाना है। रेड कलर से ही आएगा। हाँ ठीक है, रेड कलर और साउथ डायरेक्शन फाइन। हाँ यस, अब ये हो सकता है उस डिवाइस में रेड कलर तो नहीं है जो ब्लिंक होता है, इसको भी देखना जरा। नहीं नहीं ब्लिंक तो नहीं होता। नहीं होता है तो रेड कलर को फाइंड आउट करना। श्योर मैम, श्योर, Okay. थैंक्स अ लॉट। चलिए, या वेलकम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। या वेलकम। और आपका डिवाइस मिल जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ढूंढना आप पड़ेगा। तीनों ने भी बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, वेरी नाइस। थैंक बहुत यू। अच्छे दिस वाज रीडर द बन गया। लास्ट कार्ड। उनकी रीति में हाँ, तो मिल जाएगा उनको। थोड़ा सा देखिए कितने, यानी जैसे अभी मैंने आपको पहले शुरू में बोला, क्वेश्चन चेंज हुआ, स्प्रेड भी चेंज हो गए। हर स्प्रेड में अलग अलग मीनिंग आते हैं, यानी 5 कार्ड निकालने पड़े हमें लॉस्ट के लिए, जो चीज गुम हो गई। ऐसे ही आपको हर प्रॉब्लम के लिए कितने कार्ड्स निकालने चाहिए, कैसे कार्ड्स निकालने चाहिए, ये सारी चीजें सिखाएंगे। इवन दो मैंने नहीं बताई रेमेडी, इन्होंने बताई रेमेडी, क्योंकि इतने अच्छे से वो ट्रेन हो चुके हैं कि वो रेमेडी भी बहुत अच्छे से बता पा रहे हैं। वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मीना मैम। हेलो मैम, मुझे आपका जो कन्वर्सेशन वगैरह आई एम रियली एंजॉयिंग और रियली इट्स वेरी नॉलेजेबल। थैंक यू मैम। मेरा एक क्वेश्चन है, मींस यू विल हेल्प मी आउट। हाँ बोलिए, क्वेश्चन आपका। मेरी एक प्रॉपर्टी है, वो रेंट पर नहीं जा रही है, काफी टाइम से बंद पड़ा है। ओके तो हाउ मच टाइम इट विल टेक? ओके, इनका क्वेश्चन है मीना छाबरा मैम, राइट? हाँ जी। मीना छाबरा मैम का क्वेश्चन है, इनकी एक प्रॉपर्टी है। अब सबसे पहले पूछो प्रॉपर्टी का अगर कोई लोकेशन वो दे सके तो। इट्स यू कैन से इट्स इन ईस्ट डायरेक्शन। नहीं, प्रॉपर्टी कहाँ पर है? कहाँ पर है? एक्चुअली आई एम स्टेइंग इन वडोदरा, प्रॉपर्टी इज इन राजकोट। 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 कि आई एम स्टेइंग इन जो वडोदरा। इनकी जो राजकोट की प्रॉपर्टी है वो रेंट पर नहीं जा रही है। नहीं जा रही है, कब तक तो जाएगी? कब तक जाएगी, ये आपको इतना ही उनका आंसर देना है बस। मीना छाबरा मैम, इनकी प्रॉपर्टी है जो राजकोट की, जो रेंट पर नहीं जा रही है, तो कब तक इनकी प्रॉपर्टी रेंट पर जा सकती है? तो मैडम इस केस में सिर्फ एक कार्ड प्रश्न कुंडली निकलेगी, ओनली सिंगल कार्ड वी हैव टू रिमूव और 3 कार्ड्स वी हैव टू रिमूव? बताती हूँ आपको, रुक ओके जाइए। ओके, हाँ जी श्योर। टेन मिनट्स।
वंदना मैम, निकाला है आपने? हाँ जी, निकाला है। बताओ आंसर। कुछ इश्यूज चल रहे हैं क्या आपकी प्रॉपर्टी में? हाँ जी। अच्छा, ओके। अब उनको वो भी दिखेगा जो आपने नहीं पूछा है। ओके, यस, बोलिए बोलिए वंदना, गो अहेड। तो आप हाँ, थोड़ा सा था प्रॉब्लम तो आ रही है आपकी कोई प्रॉपर्टी। ब्लैक चीज रखी है आपके घर में? ब्लैक चीज नहीं, वी मैम डोंट बिलीव इन ब्लैक कलर। कुछ साउथ महीने से ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है आपको, कोई साल भर से? हाँ मैम जी। ज्यादा परेशान है आप? हूँ और नहीं भी। अच्छा, उनके क्वेश्चन का आंसर दे दो। आई नो आप सब लोगों को सारी चीजें दिख रही है, वो सारी चीजें करेक्ट भी है, बट बहुत से लोगों के क्वेश्चंस ले लें। हम वन सिंगल क्वेश्चन की बात करें। सिंगल क्वेश्चन यही है कि हाँ। किराए पे, रेंट पे जाएगा। आप ये देखिए, ये है मेरा कार्ड कि और बहुत जल्दी दे रही है, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही आया है ये। और बट प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहें वो भी है, लेकिन आपका रेंट पे चढ़ जाएगी। हाँ, बिल्कुल चढ़ जाइए। So it will be in weeks or months. पर थोड़ी तो सी मैम प्रॉब्लम आप है एक अभी। चीज कीजिए, सबसे पहले तो वहां पर सनलाइट या लाइट है या नहीं उस प्रॉपर्टी में? है मैडम, पूरा ईस्ट फेसिंग है, पूरा नहीं ईस्ट नहीं नहीं फेसिंग नहीं, है। आपने सारी खिड़कियां बंद करके रखी है या एक ओपन है? अगर बंद करके रखिए तो कोई चीज ओपन करके रखिए, और लाइट पूरे ऑफ मत रखिए उस प्रॉपर्टी में। ओके ओके, वहां पर एक लाइट तो आपको जरूर जलाना है। एक छोटा सा लाइट लगा दीजिए आप वहां पर, वो जो 24 आवर जलता रहे, अंधेरा मत ओके कीजिए वहां पर। ओके, ये मैं बताने वाली थी, अंधेरा दिखा रहा है। हाँ हाँ, लेकिन हो जाएगा, अगर आप ये रेमेडीज करेंगे तो हो जाएगा, ओके। जल्दी उड़ जाएगी। सो जल्दी मीन नेगेटिविटी दूर करनी पड़ेगी उस फ्लैट की। मीना मैम, एक चीज मुझे बताइए, हाँ जी। आपने ऑकल्ट में कोई कोर्स किया है क्या पहले? ऐसा क्या है, बचपन से आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु। और इवन मैं 3 years बैक मैं गई थी एक वेडिंग अटेंड करने, तो वहां पे मैरियट में वो लोगों ने टैरो कार्ड रीडिंग भी रखा था। फिर उसके बाद आई वाज वेरी बिजी, फिर आपका भी मैंने देखा, तो समवॉट आई वाज वेरी मच इंटरेस्ट। मुझे लगा कि नहीं, एटलीस्ट आई कैन ट्रस्ट ऑन यू, फ्रॉम योर लुक्स आई कैन मेक आउट यू आर वेरी इम्प्रेसिव। यस यस, डेफिनेटली यू कैन ट्रस्ट ऑन अस। और आई एम फीलिंग दैट कि आप कहीं ऑकल्ट से ऑलरेडी कनेक्टेड हो, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू कि आपने ऑकल्ट में पहले कभी कुछ किया है। ओके, सो हाँ जी। और मैं कुछ ना कुछ बुक्स वगैरह पढ़ती रहती हूँ मैम इसके रिलेटेड। देखिए, या बुक्स तो पढ़नी अच्छी बात है, बट गाइडेंस हमें बुक्स नहीं दे सकती। हाँ जी, या आई अंडरस्टैंड बुक्स एक दैट। हाँ जी, स्टोरीज टाइप में होता है, ये ऐसा है, बट गुरु ना हो तो देखिए, मेंटर चाहिए। अदरवाइज गुरु का इम्पोर्टेंस ही नहीं होता, बुक्स ही होती तो। हाँ जी, एग्जैक्टली। हर चीज के लिए गुरु होना बहुत जरूरी है, कहीं से तो हमें एक अलग विद्या जरूर मिलती है। तो जो लोग हमारा कोर्स करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द एनरोल करवा लीजिए। कल से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। और अगर अब सब लोग जिस चीज का वेट कर रहे थे कि मैम आप कुछ तो हमें दो, जिसके लिए हम वेट कर रहे थे कि एनरोल करवाने के लिए रुके थे, करुणा मैम। ओके, और वो चीज आप, करुणा मैम नहीं रुके थे, करुणा मैम तो एनरोल हो चुके हो डिक्लेयर करके, है ना करुणा मैम? बट जो लोग स्पेशली वेट कर रहे थे कि मैम हमें भी कुछ दो, जैसे आपने लास्ट बैच में दिया था, लास्ट बैच वालों को फ्री क्या चीज दी थी? टैरो डेक दिया था। तो जो लोग एनरोल करना चाहते हैं, बट आज रात 12 बजे तक ही, ओके, फिर से कह रही हूँ, कल सुबह मत बोलना कि मैम दीजिए। जो लोग ऑलरेडी एनरोल करवा चुके उनको भी डेक फ्री मिलेगा। जो लोग एनरोल करवाना चाहते हैं कल के हमारे टैरोट के कोर्स के लिए, उनको टैरोट का डेक फ्री दिया जाएगा। गुड चीज है। टाइमिंग्स क्या होंगे प्रीति इसके क्लास के? का टाइमिंग होगा 8 से 9। वो मेरी फ्रेंड को 8 से 9 वाला टाइम नहीं सूट करता, 9 o'clock वाला सूट करता है उसको। हाँ, कुछ नहीं कर सकती मैं, सॉरी सुषमा क्योंकि ऑलरेडी बैच चल रही है।
बट हाँ देखिए, लेट्स ट्राई क्या होता है। अगर डिवाइन Next लेकर time आना बता चाहेगी दीजिएगा। तो डेफिनेटली लेकर आएगी। 9 और बजे तो सभी वास्तु लोग का प्लीज, चल रहा है ना। सभी लोग ये चीज ध्यान रखें कि जो हम डेक दे रहे हैं ये सिर्फ कल कोर्स जो आ रहा है, तो आज रात 12 बजे तक ही आप लोगों को एनरोल करवाना है, तो ही आपको राइडर वेट का ओरिजिनल टैरो डेक फ्री दिया जाएगा। और हमने जो कमिटमेंट किया था लास्ट इसमें कि सॉल्ट थेरेपी का जो कोर्स है हम वो फ्री दे रहे हैं, तो डेफिनेटली वो भी आप लोगों को फ्री मिलेगा। तो कोर्स की हमारी फी है ओनली 7,999 ओनली। जीएसटी विल बी सेपरेट। और जो लोग, हाँ, लाइव सेशंस की रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी, और ये सारी लाइव क्लासेस होने वाली है। ऐसा नहीं कि रिकॉर्डेड क्लास देंगे हम, लाइव 15 क्लासेस रहेगी आपकी। हो सकता है अगर जरूरत पड़ने पर अगर एक्स्ट्रा करनी पड़ी तो, अगर सिलेबस कवर हो जाता है 15 में तो जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। और रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको, सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और अगर आपकी कोई रिकॉर्डिंग छूट रही है लाइव क्लास में, जिसने नहीं किया वो नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। और पीडीएफ भी मिलने वाला है नोट्स का, एंड सर्टिफिकेट भी इशू होगा, तो सारी चीजें मिलने वाली है। आपका टाइम स्टार्ट होता है 9। तो घड़ी के कांटे देख लीजिए कितने बज गए हैं, 12 बजे तक का ही समय है। और फिर से मैं कह रही हूँ, जो कल करवाएगा रियली सॉरी, मैं उन लोगों को डेक नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि ये अपने आप में हमने किया हुआ एक संकल्प कि जो 12 बजे तक करवाएंगे एनरोल, उन्हीं को हम डेक देंगे, टैरो डेक उन्हीं को देंगे। तो मेरा नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, फोन पे का और गूगल पे का मेरा नंबर है 9028423999। आपको यहाँ पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर करना है। जिस नंबर से आपको लिंक आई थी, आप उसी नंबर पर स्क्रीनशॉट शेयर करना है आप लोगों को। फिर से मैं मेरा गूगल पे और फोन पे का नंबर बता रही हूँ, 9028423999। ओके। और जो लोग कुछ पूछना चाहते हैं वो लोग मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं मेरा अनदर नंबर पे 7522952299, इस नंबर पर। मैं गूगल पे का और फोन पे का मेरा नंबर दे रही हूँ, नोट कर लीजिए। और पेमेंट करके जहां से आपको लिंक आई थी वहीं पर आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है, और आपका पूरा नाम भी देना है, क्योंकि आपको फिर पेड टैरोट के ग्रुप में एनरोल करवा दिया जाएगा। ओके, तो जो लोग एनरोल करवाना चाहते हैं एनरोल करवा दीजिए। बार बार ऐसा समय नहीं आता है, डिवाइन बार बार आपको नॉक नहीं करने आएगी, क्योंकि अच्छी चीजें एक ही बार नॉक करते बार बार नहीं आती। अगर आपको डिवाइन अगर कुछ सिम्टम दे रही है कि आओ करना है आपको, इतनी सारी इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया में आप ही लोग क्यों आए हो वेबिनार में? वो सॉन्ग सुना है ना, अरे कोई कारण होगा। तो कोई कारण है इतनी बड़ी दुनिया में अगर आप आए हो तो। हाँ, फीस 7,999 प्लस जीएसटी है। सो ये चीज भी नोट कर लीजिए। और जो लोग कोर्स करना चाहते हैं अपने नंबर मेंशन कीजिए, बट बेटर वे, सबसे सिंपल चीज है, आप आपके नंबर तो मेंशन कर ही रहे हो, सबसे सिंपल क्या चीज है, गूगल पे फोन पे से 9028423999 इस नंबर पर पेमेंट करके एनरोल हो जाइए और इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। क्योंकि आपका नंबर आएगा, टीम शायद आपको अभी कॉल करे, सुबह कॉल करे और आपके हाथ से समय निकल जाए। तो चलिए, कल से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो जरूर आइए। आपको पीडीएफ नोट्स, सर्टिफिकेट, लाइव रिकॉर्डिंग्स सारी चीजें मिलेगी और लाइव क्लास होने वाली है। सो जय श्री राम सभी को। सब लोग मिलते हैं कोर्स में और सबको टैरोट डेक फ्री मिल जाएगा जो आज एनरोल करेंगे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल। जय श्री राम। गुड नाइट मैम। बाय। जय श्री राम। गुड नाइट जय मैम। श्री राम। जय श्री राम ओके ओके मैम, गुड everybody. नाइट। जय श्री राम। जय श्री बाय मैम।